तो वेलकम स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है टुडे रेल एग्ज़ाम प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग आज नहीं कल के जो वीकली रेल टेस्ट का एग्ज़ाम है क्लास 10th का आंसर की आ चुका है। तो मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्लास 10th का जनरल स्कूल का क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आप सभी लोगों को क्वेश्चन आंसर सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग रेडी हो जाओ। तो आज का हमारा जो पहला सवाल होने वाला है वो है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था यानी कि 1986 ईस्वी में बना था। तो आप सभी लोग देख लो, 1986 ईस्वी में बना था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। फिर हमारा अगला सवाल है कि भारत में आरटीआई कब लागू किया गया। तो भारत में आरटीआई कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया था। और हमारा तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन का एक प्रमुख साधन है। यानी कि ऐसा कौन सा परिवहन है जो साधन का एक प्रमुख साधन है। तो ये बी नंबर इसका भी हो जाएगा, यानी कि सड़क परिवहन, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो साधन में एक प्रमुख साधन है। फिर हमारा चौथा जो सवाल है वो चौथा सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। यानी कि इनमें से 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो वो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो 2 देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमारा 5वां सवाल है कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी होती है। तो इसका जवाब तो आप सभी लोगों को आता ही आता होगा, ये तो 100% कन्फर्म है। ये ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोग आंसर को कमेंट में बताएंगे। हमारा 6ठा सवाल है कि लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा देखा जाए, एक सेकेंड, लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है वो गरीबी भी है, अशिक्षा भी है और जातिवाद भी है। तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी। 6ठा का उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 5वां का आंसर कमेंट कीजिए। 7वां है कि मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था मुद्रण का आविष्कार। हमारा 8वां सवाल है कि बंगाल गजट पत्रिका का संपादक किसने किया था। तो बंगाल गजट पत्रिका का संपादक जो किया था वो जेम्स हिक्के ने किया था। आप सभी लोग देख लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा 9वां सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था वो है यूहान गुटेनबर्ग ने किया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। फिर हमारा 10वां सवाल है कि हल्दिया तथा अहमदाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग की लंबाई कितनी है। तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग की लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा 11वां सवाल है कि लोकतंत्र के 2 गुणों को लिखें। तो लोकतंत्र के 2 गुण ये रहे। तो लोकतंत्र के 2 गुण ये रहे। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग 2 ही गुण को लिखें। तो जो छोटा छोटा है उन सभी को आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ, 2 को ही पढ़ूंगा। मैं पढ़ देता हूँ। तीसरा, स्वतंत्रता का विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की सुनिश्चित की जाती है। और चौथा है कि जवाबदेही, यानी कि सरकार और प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये 3 है जो आपको शॉर्ट लगता है वो देख लो आप सभी लोग। फिर 12वां सवाल है कि सड़क परिवहन के 2 गुण बताएं। तो सड़क परिवहन के 2 गुण ये रहे। तो पहला है कि लचीलापन, यानी कि सड़क परिवहन गंतव्य और समय के चयन में स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे वह सबसे सुविधाजनक बनता है। और दूसरा है कि द्वैत से द्वैत सेवा, यानी कि यह
और यात्रियों को सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा देता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। तो अब हमारा भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी? तो 13वां का आंसर आपका ये रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो इसका आंसर आप सभी लोगों के स्क्रीन है कि दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। तो आपका आंसर ये रहा। और 16वां सवाल है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो आपका आंसर ये रहा।